यस। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम वापस आए हैं हमारे ग्रामर क्लास, जो पेज नंबर 53 आपका लेसन कर रहे थे ना, 3 क्वेश्चंस। तो उसमें पेज नंबर 53 में लैंग्वेज प्रैक्टिस में एक एक्सरसाइज है आपकी। तो उसको आपको जानने के लिए आपको 2-3 चीजें मालूम होनी चाहिए। जो कि कभी भी एक सेंटेंस आया तो आपको क्या, अभी ये 2 सेंटेंस दिया गया है आपके बुक में एग्जाम्पल के तौर में। द गर्ल सॉ द टीचर, दे स्टॉप्ड टॉकिंग करके है। ओके। द गर्ल्स, यहाँ पे पहले हम हेडिंग को पढ़ेंगे, कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस। यानी ईच पेयर, ये दोनों सेंटेंस को हमको कंबाइन करना है, यानी कि जोड़ना है। ओके। और यूजिंग, क्या करके जोड़ना है, आईएनजी फ्रेज। आईएनजी लगा के हमको जोड़ना है। वाक्यांश जो फ्रेज होता है उसको वाक्यांश बोलते हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू करके बोले हैं। सबको गुड इवनिंग बेटा, यूपीएस बोरकला कॉम्पोजिट विद्यालय, सबको गुड इवनिंग। ऑल राइट, तो अभी हम जानेंगे। तो अब पहला क्या करोगे, जैसे ही आपको ऐसे 2 सेंटेंस आता है, यूजुअली हम जो 2 सेंटेंस कैसे, कंजंक्शंस, एंड, बट, इफ, सो, ऐसे सब चीजों के साथ जो संयोजक बोला जाता है कंजंक्शंस करके, उससे जोड़ते हैं। मगर ये कंजंक्शंस के बिना ही हम जोड़ने वाले हैं। तो वो कैसे करके हम जानेंगे। ऑल राइट। तो ऑल राइट, ठीक है। द गर्ल्स, यहाँ पे क्या करना है, पहला तो हमको पहले क्रिया को पहचान। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको वर्ब, वर्ब को पहचानो। ओके। वर्ब को पहचानते ही आपको देखना है कि वो कौन से फॉर्म में है। अभी क्या फॉर्म में है मिस, कैसे मिस मैं जानू, ऐसे बोले तो मैंने पहले ही सिखाया हुआ है, मगर आपको अगर आपको भूल गए हो तो मैं वापस बताती हूँ। क्रिया में वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 करके होते हैं। करेक्ट। वर्ब 1 यानी कि जो बेस वर्ड होता है, जो बेस वर्ब होता है, या रूट वर्ब भी कहा जाता है उसको, यानी कि वो ही। अभी मान लीजिए इसी को लेते हैं, सी, देख। ओके। देख, सी करके होता है। तो सी का पास्ट टेंस जो होता है वो होता है आपका सॉ। ओके। उसके बाद में थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल जो होता है उसको सीन करके बोलते हैं। फिर फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होता है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में जब आता है तो सीइंग, क्या होता है, सीइंग होता है। उसके बाद में फिफ्थ फॉर्म क्या है, तो वो जो होता है थर्ड पर्सन। अभी थर्ड पर्सन क्या होता है मिस, ऐसे बोले तो जब मैं ही, शी, इट ऐसा सब लगता है, तब आप उसको सीज, ही सीज द व्हाट टू से कैमरा, और ही सीज द मूवी, जो भी आपको बोलना है वो देख रहा है करके ही सीज करके आएगा। शी सीज आएगा। दे सब जब आएगा, दे, वी, ऐसे सब आएगा जब, तो वहां पे सी ही लगेगा, ये एस नहीं लगेगा। तो ये ही होता है आपका ईएस या आईएस ऐड करने का, ये वर्ब 5 को सीज। ओके, तो इसका भी हम एग्जांपल्स देखेंगे अभी। ओके। एक इसको क्या बोलते हैं, जब पूरा स्पेलिंग्स बदलते हैं तो इसको बोलते हैं हम इर्रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब यानी कि उसका पूरा स्पेलिंग ही बदलता है। मगर कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर है स्टॉप्ड, यहाँ पर क्या लगा बेटा, ईडी लगा। अभी फर्स्ट फॉर्म इसका है स्टॉप, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, पास्ट टेंस में स्टॉप्ड बोलेंगे। अभी ये भी मैंने सिखाया हुआ है आपको। कब ये जो पी जो है दुगना लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 पी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ वावल से काउंट करना है। वावल से काउंट करके 1 2 आया तो आपको ये जो पी है दुगना लिख के ही ईडी जोड़ोगे। अभी यहाँ पर देखिए 1 2 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है तो मैं ये बी को डबल नहीं करूंगी, सीधा इसको ईडी ऐड कर दूंगी। इसमें यहाँ पे मैंने क्यों 2 भी पी लिखा, क्योंकि मैंने 1 2 बोला तो मेरे को 2 आया। 1 2 डबल आई डू, 1 2 3 नो डबलिंग आई डू। 1 2 डबल करो जो आखिरी में जो कॉन्सोनेंट आता है। 1 2 3 डबल मत करो, सिर्फ ईडी लिख दो। वही स्पेलिंग लिख के ईडी लिखना है हमको। ये बात समझ में आई। किसको रिपीट करना है तो आर टाइप कीजिए, क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। बोलिए, चलिए चलिए।
ऑल राइट, क्लियर है। क्लियर है तो सी बोलिए बेटा, मैं वेट कर रही हूँ। चलिए, तो ये, तो यहां पर भी, ये भी, इसको भी स्टॉप्ड ही बोलते हैं थर्ड फॉर्म में। यहाँ पर स्टॉपिंग, सिर्फ ईडी नहीं, आईएनजी ऐड करने के टाइम में, जो भी ये जो ईडी, आईएनजी ये सब ऐड करते, तो ये क्या है बेटा, हमारे सफिक्स होते हैं। जब भी आप एक रूट वर्ब या बेस वर्ब के साथ ये ईडी और आईएनजी ऐड करोगे, तो ये ही रूल है। एक दो डबल करो, एक दो तीन आया तो मत डबल करो, जो आखिरी में जो कॉन्सोनेंट आता है। समझ में आई बात? आप वावल के यहां से काउंट करोगे। ओके, क्लियर है मैम, यूपीएस बोर्ड कला ने बता दिया। तो वापस यहां पर स्टॉप्स, एस ऐड करेंगे। ओके, तो अब ये होता है आपके वर्ब फॉर्म्स। तो अभी मिस ये क्यों यहाँ पर सिखा रहे, तो उसका एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर हमको आईएनजी ऐड करना है ना बेटा इस वर्ब के साथ। तो ये वर्ब के साथ हमको ये वाले जो फोर्थ फॉर्म में आ रहे हैं ना, ये आईएनजी वाले, ये ही हमको यहाँ पर लिख के सेंटेंस शुरू करना है। तो अभी बेस समझ लो कि हमको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी वर्ड्स, हमको वर्ब के साथ आईएनजी वर्ड्स लिखने हैं। ऑल राइट, तो ये समझा दिया मैंने। चलिए, तो अभी मैं आपको ये सेंटेंस कैसे जोड़ के लिखना है वो बताऊंगी अभी। तो कोई भी बात है ना बेटा, समझ के करो तो आपको इजी हो जाएगा बेटा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए मैं आपको डिटेल से समझा के पढ़ाती हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहला पहला क्रिया को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से इसमें है, ये वन में है, टू में है, ये V2 वाला है, क्योंकि सॉ, सी ही फर्स्ट फॉर्म है, सॉ। तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो पहला वाला आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सॉ का है, सी है। ये सॉ का क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, सी है। तो सी के साथ ही हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो हमको मालूम पड़ गया यहाँ पर सीइंग आएगा। ये समझ में आया बच्चों? यहाँ का क्रिया मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये जो है V2 फॉर्म में है, उसको V1 फॉर्म में बनाया, अभी उसको मैंने V5 फॉर्म में बना दिया है। ओके, बोलने का मतलब ये है कि क्रिया को पहचानो, उसको आईएनजी ऐड करो। अभी इसको मैं ऐसे आईएनजी ऐड करूंगी तो ये करेक्ट है क्या बेटा? ये गलत हो जाएगा, सॉइंग नहीं है, सीइंग ही होगा। तो इसीलिए हमको मालूम होना चाहिए कि ये दो है सेकेंड फॉर्म में है, तो उसको फर्स्ट फॉर्म करके ही उसके साथ आईएनजी जोड़ोगे। ठीक है, तो मैं शुरू कर रही हूँ। ये पहला करोगे। दूसरी बात क्या करोगे, तो आप वहां का, यहाँ पे जो आपको यहाँ पर कमा है, कमा आई मीन यहाँ पर फुल स्टॉप है, उसको निकाल के कमा डालोगे। तो क्या करोगे, फुल स्टॉप को निकाल के वहां पर कॉमा डालोगे, क्योंकि वहां पे एक रुकावट दे रहे सेंटेंस को, फिर हमारा सेंटेंस शुरू करेंगे। उसके बाद कमा डालने के बाद, उसके बाद यहां पर देखोगे कि सेंटेंस शुरुआत किस में हो रहा है। अगर प्रोनाउन में हो रहा है, प्रोनाउन यानी कि क्या बेटा, सर्वनाम, अगर प्रोनाउन में हो रहा है तो उसको हम नाउन में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि तभी हमको मालूम पड़ेगा कि ये इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि ये दे कौन है, यहाँ पे ये लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोनाउन है तो वहां पर वो प्रोनाउन किसके बारे में बात कर रहे हो उसको नाउन में बदलो, फिर सेंटेंस लिखो। ये तीन कार्य आपको करना है इस सेंटेंस को लिखने के लिए। अभी चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो पहला मैंने क्या बोला, सी को, सॉ को सीइंग बनाओ, तो मैं रख रखी हूँ, और शुरुआत कैपिटल में लिखोगे, सीइंग द टीचर। और दूसरा मैंने क्या बोला, फुल स्टॉप के बदला कमा लगाओ, कमा लगा दिया भाई। फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये दे है, ये प्रोनाउन है, ये दे किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये गर्ल्स के लिए, तो मैं ये दे नहीं लिखूंगी, यहाँ पर द गर्ल्स लिखूंगी, द गर्ल्स, बाकी सब सेम, स्टॉप टॉकिंग। इजी हो गया। इसमें ग्रामर क्या है समझ में आया आपको? फुल स्टॉप लगाना है, कमा लगाना है, यहाँ पे आरंभ करना है कैपिटलाइज। हो गया हमारा सेंटेंस, हमने जोड़ दिया। सीइंग द टीचर द गर्ल स्टॉप्ड टॉकिंग। टीचर को देखते ही लड़कियों ने बात करना बंद कर दिया। यहां पर क्या बताया, द गर्ल सॉ टीचर, लड़कियों ने टीचर को देखा, उन्होंने बात करना बंद कर दिया। दो अलग सेंटेंस को हमने एक ही सेंटेंस में बना दिया। क्लियर है बच्चा? कैसे किया मैंने?
मैंने क्या किया, क्रिया को पहचाना, उसको साथ आईएनजी ऐड किया, फिर बाकी सेम लिखा। उसके बाद में फुल स्टॉप को निकाल के कमांड किया, क्योंकि मेरे को एक ही सेंटेंस बनाना है। उसके बाद में मैंने इस दे को हटाया। क्यों हटाया, अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे ही लिखा। सीइंग द टीचर दे स्टॉप टॉकिंग। अरे भाई कौन है ये दे, किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दे माने कौन, किसने बात करना रोक दिया टीचर को देखते ही? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर दे नहीं लिखने का बेटा, क्योंकि किसके बारे में बात की जा रही है, वो लड़कियों ने बात करना बंद किया। इसीलिए यहाँ पर ये दे के बदले यहाँ पर वो कौन से नाउन है पहचान के लिखना है। समझ में आया, क्लियर हो गया? मैं और एक उदाहरण से भी समझाती हूँ, आपके बुक में एक ही उदाहरण दिया है, मैं और एक उदाहरण समझाती हूँ। तो ये तीन चीजें याद रख लो बेटा, ये याद रखोगे तो ये बहुत बढ़िया से कर पाओ। ठीक है? तो मैंने एक सेंटेंस खुद अपने काकी लेसन से लिख के रखा है, चलिए हम लिखेंगे अभी। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज। ओके, ये एक सेंटेंस। शी वॉज स्टिल हंग्री, फिर भी भूखी थी। ऐसे करके मैंने दो अलग सेंटेंस बनाए। अभी इसको करना है तो मुझे क्या करना है, पहला मैंने क्या करना है, क्रिया को पहचानो। इसमें क्रिया क्या है, उसने खत्म कर दिया। ये कौन सा फॉर्म में है, ईडी फॉर्म में है, यानी कि V2 फॉर्म में है, V2 फॉर्म में। तो मैंने इस फिनिश्ड को यहाँ पर लाती हूँ, इसको फिनिशिंग बनाऊंगी, इसको ईडी को काट के फिनिशिंग ऐसे लिखूंगी, मैंने खत्म कर दिया। तो मैं क्या करूंगी, इसको लिखूंगी अभी, कैपिटल में लिखूंगी। यहां पर कैपिटल नहीं है क्योंकि बीच में आया, मैं आरंभ कर रही हूँ सेंटेंस, फिनिशिंग ऑल द पूरीज। आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। यहाँ पर फुल स्टॉप बदले क्या करूंगी, मैं कमा लिखूंगी, क्योंकि मैं सेंटेंस को कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पर शी कौन है, यहाँ पर बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, शी को क्या लिखोगे, शी लिखोगे या क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रही हूँ। कौन मेरा इंटेलिजेंट बच्चा है, चलो टाइप करो। वेरी गुड, लिखो लिखो। हाँ, यहाँ पर शी नहीं लिखेंगे, बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम काकी को लिखेंगे ना, काकी के बारे में बात कर रहे हैं ना हम। सो काकी वॉज स्टिल हंग्री, बाकी सब सेम लिखोगे। समझ में आई बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डाउट है तो डी टाइप कीजिए, वापस समझाती हूँ। क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। वेरी गुड। ओके। तो यहाँ पर के क्यों कैपिटल किया है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, काकी नाम है, तो इसलिए यहाँ पर काकी करके है। यस, यूपीएस बोरकला, वापस समझाओ, रिपीट करूं? हाँ, यस, डाउट करके पूछा है, आप टाइप कीजिए क्या डाउट है। हाँ, मैं वापस समझाती हूँ, मैं आंसर क्वेश्चन रब कर आंसर रब करके वापस समझाती हूँ आपको वापस, ठीक है? तो मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे एक सेंटेंस मिला, मैं क्या करूंगी, उसको पहचानूंगी कि इस सेंटेंस में क्या क्रिया है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने पूरी को खत्म कर दिया, तो खत्म करना यहाँ पर क्रिया हुआ। तो मैंने क्या बोला, क्रिया के साथ आईएनजी ऐड करो करके। ये जो है रेगुलर वर्ब है, तो ये रेगुलर वर्ब में सिर्फ ईडी लगता है, उसको स्पेलिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये है, इसका ही सी सॉ सीन करके सब होता है, ये रेगुलर है, सिर्फ ईडी ऐड किया हुआ है। तो इस ईडी को हटा के मैं बनाऊंगी इसको फिनिशिंग। फिनिशिंग हो गया इस क्रिया का आईएनजी फॉर्म, फिनिशिंग। फिनिशिंग ऑल द पूरीज, यानी सारे पूरीज खत्म कर दिया, ऑल द पूरीज। यहाँ पे जो भी है वैसे ही लिखोगे, कुछ भी नहीं बदलोगे, सिर्फ यहाँ क्रिया को बदलोगे, आईएनजी ऐड करोगे, फिनिशिंग ऑल द पूरीज लिखोगे। उसके बाद में मुझे सेंटेंस को जोड़ना है, इसलिए फुल स्टॉप नहीं लगाना है, मुझे कमा करके मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे रोक के बता रही हूँ। पूरी खत्म करते ही, करके भी, ऐसे करके फिनिशिंग ऑल द पूरीज। यहाँ शी मान लीजिए, यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, शी वॉज स्टिल हंग्री, मैंने ऐसे ही लिख दिया, फुल स्टॉप भी लगा दिया। अभी ये सेंटेंस पढ़ो ना, फिनिशिंग ऑल द पूरी शी वॉज स्टिल हंग्री। कौन भाई शी, कौन है ये शी, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है भाई, किसकी बात कर रहे हो भाई ये शी? मगर मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि काकी ने ही पूरी खत्म किया, इसीलिए यहाँ पर शी के बदले मुझे काकी लिखना है। नहीं तो मैं बोलूंगी मैम शी क्या है, कौन खाया पूरी, किधर खाया, कब खाया, सब सवाल आएंगे।
है ना। तो इसीलिए ही यहाँ पे ये शी हटा के मुझे यहाँ पे लिखना होगा काकी, क्योंकि काकी के बारे में ही बात कर रहे हैं ना बेटा। यहाँ पे लड़कियों के बारे में बात की, इसीलिए मैंने यहाँ पे लड़की द लिखा, द गर्ल्स। यहाँ पे दे यानी बहुत सारे लड़कियां हैं, इसीलिए द गर्ल्स। ओके, अभी समझ में आया? यूपीएस बोरकला बता दीजिए क्लियर करके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शी नहीं लिखूंगी, काकी। यस मैम, बता दिया, वेरी गुड। ऐसे समझ के पढ़िए, और भी एक उदाहरण मैं समझा देती हूँ ऐसे। तो मैं, ये आपके बुक में ही है, ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने लिखा है खुद अपना सेंटेंस। आपके काकी अब्दुल कलाम से भी मैंने एक सेंटेंस लिया है। आप देखिए, अब्दुल कलाम कंप्लीटेड हिज, देखिए कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ही यहाँ पर क्रिया है, हिज स्कूलिंग, उन्होंने अपना स्कूलिंग कहाँ पे किया था? हमने पढ़ा था लेसन में, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री का स्कूल, करेक्ट है ना, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। ये हुआ आपका एक सेंटेंस। ओके, एक हो सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, ही वेंट टू सेंट जोसेफ कॉलेज, सेंट जोसेफ्स कॉलेज। ये हुआ आपका दूसरा सेंटेंस, यहीं पर ही लिख देती हूँ ना ताकि मुझे जगह रहे। ठीक है, ये हुआ आपका दूसरा सेंटेंस। अभी आप प्रयत्न कीजिए, पहचानिए क्या लिखना है। इस ईडी को हटा के मुझे आईएनजी डालना है, क्योंकि मुझे आईएनजी फ्रेज यूज करके ही सेंटेंस बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, पूरा जो सेंटेंस में लिखूंगी, और यहां पर क्या करूंगी, मैं वहां पर कमा को, फुल स्टॉप को हटा के कमा को करूंगी। मैं ये क्या करूंगी, इसको नहीं लिखूंगी अभी, यहाँ पर आईएनजी लिखूंगी, क्योंकि कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, इस फुल स्टॉप को मैं कमा बनाऊंगी, और इस ही को काट के इसके बदले अब्दुल कलाम को यहाँ लिखूंगी। अब्दुल कलाम वेंट टू सेंट जोसेफ कॉलेज, फुल स्टॉप हो गया आपका। सिर्फ यहाँ एक दो तीन चेंजेस ही आपको करने हैं। ओके, क्लियर क्लियर, एक बार और समझा दीजिए। वही किया है बेटा कॉम्पोजिट विद्यालय, यहाँ पर देखिए अभी सेंटेंस में बता दिया है, अब्दुल कमाल कंप्लीटेड, अब्दुल कलाम कंप्लीटेड, तो यहाँ पर ईडी निकाल लीजिए, उसके बदले आईएनजी ऐड कीजिए, क्योंकि तो इसको सेंटेंस को मैं लिख रही हूँ, देखिए समझा रही हूँ, देखिए कंप्लीटिंग द हिस, बाकी सब सेम लिखना है हमको, कुछ नहीं बदलना है, हिज स्कूलिंग एट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, RES करके, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, खमा, यहां पर ही के बदले मैं क्या लिखूंगी, अब्दुल कलाम, ओके, वेंट टू ये वाला कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज। ओके, हो गया, क्लियर है मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बोल दिया। अभी मैंने यहाँ इसी सेंटेंस में करेक्शन करके भी बता दिया, लिख के भी बता दिया, खुद एग्जाम्पल में भी बता दिया। अभी आपके बुक में जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसको मैंने अपना एक एक्टिविटी जैसे बनाया है, ताकि आप लोग और बढ़िया से समझो। तो आप लोग पहले एक्टिविटी देखिए, अभी क्लियर है बेटा? यस, आप लोग ने पूछा है वापस समझाओ, वापस समझाओ, एक एक बार समझाओ, तो मैंने समझा दिया है। अभी भी डाउट है तो बताइए, डाउट करके। ओके, तो यहाँ पर ये भी बता दिया, ये ईडी है तो बहुत आसान है, उस ईडी को निकाल के आईएनजी जोड़ दीजिए। मगर वो रूल याद रख लीजिए, 1 2 डबल आई डू का रूल याद रख लीजिए। मगर ये जैसे इरेगुलर वर्ब आया, जैसे कि सी है, वैसे एट, ईट, वैसे सब वर्ब आए तो आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा। ईट को ईटिंग बोलते हैं, ऐसे करके आपको लगाना पड़ेगा रट्टा। चलिए, मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मेरा समय नहीं है अभी। चलिए, आप एक्टिविटी के द्वार से समझिए। चलिए, अभी देखिए पहला एक्टिविटी हम करेंगे, जो वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 फॉर्म से है। समझिए आप, यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिया एक, जो मैंने आपको बोर्ड पर समझा था। अभी ये पहले मैं क्या करती हूँ, आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लेके दिखा देती हूँ। ये है सी, उसके बाद में ये गिव, ये सीख,
ये सब आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। उसके बाद में हम इसका ढूंढेंगे, सेकेंड और थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे हम। लीव कहाँ भाई है, जल्दी बोलिए, मेरा लीव कहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर है लीव। ये लीव, ये कैरी, ये देखिए, ये सारे आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। ओके। अभी सी को हम सेकेंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, सॉ बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से सॉ से निकाल के यहाँ पे इसको रख दूंगी मैं। ओके। अभी उसका थर्ड फॉर्म क्या है, सीन है। क्या है, सीन। लिख लीजिए आप लोग पेपर में, बुक में लिख लीजिए। ओके। सी का फर्स्ट फॉर्म है सॉ है, सेकंड फॉर्म सॉ है, थर्ड फॉर्म सीन है। और फोर्थ फॉर्म क्या है, आईएनजी ऐड करना है, यानी कि ये वाला आएगा। फिर सीज, क्या है, सीज, यहाँ पर आएगा। ओके। अभी हम देखेंगे इस क्रिया का, जो कि यानी कि गिव। गिव यानी देना। ओके, देना। गिव यानी कि गेव। यस, वेरी गुड, चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हो आप, गेव। फिर इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, गिवन होगा, गिवन। और फिर यहां पर गिविंग होगा, आईएनजी ढूंढना है, गिविंग। ओके। और यहां पर गिव्स होगा, तो यहां पर गिव्स। ओके। अभी यहां पर ये सीक, सीक यानी कि ढूंढना जैसा हो सकता है, सीक, आई एम सीकिंग हेल्प, मैं सीक यानी कि मैं मेरा हेल्प ले रही हूं किसी से, सीक। सीक का होता है सॉर्ट। क्या होता है, सॉर्ट। तो अभी यहां पर भी थर्ड फॉर्म में भी सॉर्ट ही होता है। अरे तुम क्यों ऊपर चले गए, सी नीचे आजा, नीचे आजा, क्यों ऊपर गए आप। हम्म। तो यहाँ पर सीकिंग होगा, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना ना बेटा हमको, सीकिंग। ये हुआ आपका फोर्थ फोर्थ फॉर्म। और यहाँ पर सीक्स। ये सिर्फ मैं ऐसे ही बता रही हूँ बेटा आपको, ये वर्ब्स जो जो आपके सेंटेंस में यूज किया हुआ है। ठीक है, ऊपर ऊपर जा रहा है। अभी देखिए, लीव, लीव का पास्ट टेंस होता है लेफ्ट, पास पास सिंपल होता है लेफ्ट, वी टू फॉर्म। और ये होता है आपका वापस लेफ्ट। फिर वापस यहाँ पर लीविंग, ई को निकाल के आईएनजी डाल दीजिए, लीविंग। यहाँ पर हो गया आपका लीव्स। ओके। ये हो गया कैरी, कैरी, वाई को निकाल के आपको आईडी लगाना है, कैरीड। ओके, वहां पर भी कैरीड आएगा। एक मिनट, कैरीड। उसके बाद में ये आएगा आपका कैरिंग। ये हो गया कैरीज। हो गया। चलिए अभी हम आंसर्स को सबमिट करते हैं, जल्दी देखिए। ऑल राइट, समझ गए बेटा। यस तो यस बताइए चैट बॉक्स में। ये देखिए आपका आंसर्स। आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, 1 मिनट टाइम देती हूँ आपको। ये सारे आपके आंसर्स हैं। ये ऐसे यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है बेटा, क्योंकि ये गेम के हिसाब से एक ही ऑप्शन एक बार ही दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो फुल स्टॉप लगा है उसको ऐसे इग्नोर कीजिए। ठीक है ना। चलिए हो गया। अभी मैं दूसरा आपका ये दिखाती हूँ आपका गेम, जो हम अभी आपका बुक एक्सरसाइज जो है। चलिए अभी देखिए आपका बुक, जहां भी मैंने स्टार लगाया है आपके बुक में है बेटा, तो पहला वो करेंगे, बाद में आप लोग करके आइए। तो पहला वाला है अपना, श्रवण कैरीड हिज पेरेंट्स। तो ये वाला सवाल कर रही हूँ, देखिए मैंने यहाँ वाला, श्रवण कैरीड हिज पेरेंट्स, ब्लाइंड पेरेंट्स, ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये वाला पहला सवाल है आपके बुक में। तो यहाँ पे कैरीड को क्या करेंगे बेटा, हम कैरिंग करेंगे। कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, कमा, ही कौन है यहाँ बेटा, श्रवण है, तो श्रवण वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पे कैरिंग का ढूंढिए, कहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आंसर देखिए, ये वाला आपका आंसर है। देखिए,
कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, कमा, श्रवण वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये वाला आपका सही आंसर है, करेक्ट। सबने ऐसा लिखा। अभी दूसरा वाला देखिए। शी सॉट परमिशन, ये वाला सेंटेंस, ये देखिए, ये स्टार लगाया देखिए मैंने। शी सॉट परमिशन फ्रॉम हर मदर, शी वेंट टू द पार्टी। ये दूसरा वाला सेंटेंस आपके बुक में दिया है। मैंने क्या बोला, सॉट का क्या होगा, सीक फर्स्ट फॉर्म है। सीक के साथ आईएनजी लगाएंगे तो सीकिंग आएगा। तो यहां पर सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर, कमा, शी वेंट टू द पार्टी, ऐसे आएगा। यहाँ पर भी शी है, यहाँ पर भी शी है। तो यहाँ पर हमको नहीं पता ये शी कौन लड़की है, तो हमको शी लिखना है, कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर है अपना आंसर, ये जो यहाँ पर है देखिए, सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर, शी वेंट टू द पार्टी। हो गया आपका आंसर। सबने ऐसा लिखा। चलिए आप प्रयत्न कीजिए, देखो मैं। चलिए चलिए। ओके, अगला सेंटेंस आपके बुक में है, द रॉबर्स सॉ द पुलिस। ये रॉबर्स के बारे में है। कौन सा सेंटेंस है भाई, यहां पर है देखिए। द रॉबर्स सॉ द पुलिस मैन, दे रैन अवे। तो सॉ क्या बन जाएगा, हमने पहले ही देखा, सीइंग बनेगा। तो सीइंग द पुलिस मैन, दे रैन अवे, मीन दे नहीं, द रॉबर्स रैन अवे आएगा। तो यहां पर ये आएगा आपका आंसर। Seeing the policeman, the robbers ran away। देखिए आपका आंसर। ओके, वापस देखिए यहाँ पर अगला सेंटेंस आपके बुक में है। शीना कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द टारगेट, ये वाला सेंटेंस है। शीना कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द टारगेट, शी शॉट द एरो। तो कॉन्सेंट्रेट अपना क्रिया है, यानी ध्यान दिया। तो ध्यान देते हुए हमको करना, आईएनजी ऐड करना है। कॉन्सेंट्रेटिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टारगेट, वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्यालय, बहुत बढ़िया। ओके, का आंसर्स कर रहे हो आप लोग। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टारगेट, कमा, शी शॉट द एरो। तो ये वाला आपका आंसर है। ओके बेटा। ओके, वापस देखिए, अभी कौन सा है आपके बुक में दिया है। द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग, ये वाला सेंटेंस दिया है आपके बुक में। द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग, द टीचर प्रेज्ड इट। तो लुकिंग एट द पेंटिंग, कमा, द टीचर प्रेज्ड इट। लुकिंग कहाँ पर हो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए अपना, ये आंसर है आपका। लुकिंग एट द पेंटिंग, कमा, द टीचर प्रेज्ड इट। समझ में आई। अभी ये सेंटेंस आपके लेसन से मैंने बनाया है। आप क्वेश्चन लिख लो। तो अभी आंसर बताओ कि आप लिख के आओगे, मैं बताऊं आंसर। चलिए चलिए, देखिए क्वेश्चन भी, आप सवाल भी लिख लो, आंसर्स भी ऊपर दिए गए हैं, आपको सिर्फ मैच करना है। चलिए लिखिए। तो यहाँ पर लिसन यानी सुना, सुना करके आंसर को क्रिया है। सो लिसनिंग टू द किंग, कमा, यही किसके लिए उपयोग किया गया है, द हर्मिट। द हर्मिट सेड नथिंग। तो लिसनिंग, हाँ ये वाला यहाँ डालेंगे। द बियर्डेड मैन थैंक द किंग, ही लेफ्ट। बियर्डेड मैन थैंक्ड, यानी कि धन्यवाद करना ही यहाँ पर वो क्रिया है। तो थैंक्ड, तो थैंकिंग द किंग, द बियर्डेड मैन लेफ्ट। तो यहाँ पर थैंकिंग द किंग, द बियर्डेड मैन लेफ्ट। यस, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड्स। तो लेफ्ट यानी छोड़ के आए जो घोड़े को, वो ही यहाँ पर क्रिया है। सो लेफ्ट का क्या होगा बेटा, लीविंग। लीविंग द हॉर्स विथ द बॉडी गार्ड्स, द किंग वेंट अलोन टू सी द हर्मिट। हो गया, वेरी गुड। द किंग रीच्ड द हर्मिट, रीच पहुंचा ही यहाँ पर क्रिया है। सो पहुंचते हुए ऐसे करके आईएनजी ऐड करना है। रीचिंग द हर्मिट्स हार्ट, कमा, यहाँ पर ही के बदले कौन लगा हुए, द किंग आस्क्ड थ्री क्वेश्चन। ये वाला आपका आंसर है। द hermit gave the spade to the king, he sat down। gave यानी दिया, वो ही यहाँ पर क्रिया है। तो gave क्या बनेगा, गिविंग। गिविंग द spade to the king, the hermit sat down। हो गया हमारा सारे आंसर्स। ओके, मैं सबमिट कर रही हूँ। वेरी गुड।
मैं आंसर शो करती हूँ, लिख लीजिए। सब लोग आंसर्स लिख लीजिए बेटा। थैंक यू मैम, यूपीएस बोरकला बता दिया है, वेरी गुड, थैंक यू। आपको भी बहुत बढ़िया से आप लोग सुनते हो। चलिए आंसर्स लिखना है तो एक बार और लिख दीजिए, मैं 2 मिनट रुकती हूँ। क्लास का समय हो गया बेटा, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने कितने, एक 15 उदाहरण देख लिया, बोर्ड पे 4-5 बता दिया, यहाँ पर भी मैंने खुद का सेंटेंस बना के आपको बता दिया। तो अभी ये एक स्टाइल है बोलने का जहाँ पे आईएनजी वर्ड शुरू करके हम लोग वर्ब आई मीन सब्जेक्ट को, जो नाउन है वो बाद में लेके आने का। तो ये भी बात करना सीख लीजिए, ऐसे भी बात कर सकते हैं हम। ऑल राइट, ये भाई बाद में आप पढ़ोगे कि पास्ट पार्टिसिपल जेरेंड करके, हायर क्लास में आओगे तो आप पढ़ोगे बहुत सारा आईएनजी वर्ब्स जो नाउन के तरह एक्ट करता है, वो सब भी आप बाद में पढ़ोगे। चलिए तो आज मैं क्लास कंक्लूड करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लिख लिया है। राइट, ओके, लिख लिया है। चैट बॉक्स देखती हूँ मैं, थैंक यू मैम बताया, ओके लिख देती हूँ मैं, स्टॉप शेयर करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो कैसा था क्लास, इंटरेस्टिंग रहा? अनम्यूट करके बताइए, देखूं मैं। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। यस मैम। यस, कैसा लगा सर क्लास आज? बहुत अच्छा। ओके, ऐसे ये एक्सरसाइज आपने ऐसे सीखा है? वेरी नाइस क्लास, कॉम्पोजिट विद्यालय बच्चा, बच्चों ऐसे अच्छा लगा आपको क्लास? सीखने को मिला आईएनजी वर्ड्स कैसे, क्रिया को कैसे आईएनजी वर्ड्स यूज करते हैं? हाँ बच्चे बोलिए। यस मैम, यस मैम, सबने क्या चैट बॉक्स में टाइप करते हैं। अनम्यूट करके बात कीजिए जब आपको मौका मिल रहा है ना, मौका नहीं गंवाना चाहिए हमको। यस, हाँ हमने पढ़ा था ना आपके पोएम में अनदर चांस में, तो मौका मिलता है तो माइक को लेके अच्छी सा खूब से बात करना चाहिए बच्चों। ऑल राइट, सी एस बोरकला, थैंक यू मैम, सबने, के यूपीएस अमनी ने सबने बोल दिया, के यूपीएस मिर्जापुर, मिर्जापुर, ओके, थैंक यू। ऑल राइट, तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद बच्चों। अगली क्लास भी ग्रामर में मिलेंगे, ग्रामर करेंगे हम, हु क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बाय बाय।